इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के तरफ से आपके 35th कॉन्वोकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें कई चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक एक करके जितने भी चेंजेस किए गए हैं सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इग्नू से अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं और जो आपका ग्रेड कार्ड है, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं सभी में यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है ये बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है। और ओरिजिनल डिग्री जो कि इस तरीके से होता है, आपका ओरिजिनल डिग्री ये लेने के लिए आपको कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि प्रोविजनल और मार्कशीट मिलने के बाद ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। और सही जानकारी ना होने की वजह से स्टूडेंट जो है अपना ओरिजिनल डिग्री समय पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि ओरिजिनल डिग्री भी लेना होता है तो ऐसे में बहुत ज्यादा उनका समय खराब हो जाता है। और जब आप काफी समय बाद ओरिजिनल डिग्री प्राप्त करने के लिए रीजनल सेंटर पर जाते हैं तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए आपको पहले कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब बात करते हैं कि इग्नू की तरफ से जो आपके 35th कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है इसमें आपको क्या क्या चीजें बताया गया है और क्या क्या चेंजेस किया गया है। इग्नू के वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर दी 35th कॉन्वोकेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप इस वाले वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर भी जो 35th कॉन्वोकेशन है उसके बारे में सब कुछ हिंदी में लिखा गया है। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बताया गया है। जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही स्टार्ट किया गया है और जो इग्नू में कॉन्वोकेशन है वो हर साल ही होता है और इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जनवरी में रिलीज किया जाता है। बात करते हैं कि जो 35th कॉन्वोकेशन है इसका आयोजन कब किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका 35वां कॉन्वोकेशन है इसका आयोजन मार्च या फिर अप्रैल में किया जाएगा। कंफर्म डेट आपको नहीं बताया गया है, बस बताया गया है कि मार्च या फिर अप्रैल में होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कंफर्म डेट है इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। इग्नू के मेन वेबसाइट पर जब भी बताया जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एलिजिबल स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। अगर आपने दिसंबर 2020 या फिर जून 2021 से टर्म एग्जामिनेशन में अपना डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया है तो आप 35वां कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि जो कॉन्वोकेशन का आयोजन है वो कौन से मोड में किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो मोड बताया गया है, एक तो वर्चुअल मोड यानी कि ऑनलाइन और दूसरा यहाँ पर आपको बताया गया है कन्वेंशनल मोड यानी कि जो पारंपरिक तरीके से होता है उस तरीके से, यानी कि ऑफलाइन मोड। जैसा भी होगा आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। यहाँ पर ये भी कंफर्म नहीं बताया गया है। अगर सिचुएशन सही रहता है तो ऑफलाइन मोड में इग्नू के मेन हेडक्वार्टर यानी कि मैदानगढ़ी और सभी रीजनल सेंटर पर होंगे। और अगर सिचुएशन सही नहीं रहता है तो जैसे आपका 34वां कॉन्वोकेशन ऑनलाइन हुआ था वैसे ही ये ऑनलाइन लिया जाएगा। जैसा भी होगा आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पर बाद में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर ये ऑफलाइन मोड में होता है यानी कि कन्वेंशनल मोड में होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ जरूरी चीज आपको बताया गया है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर कॉन्वोकेशन ऑफलाइन मोड में होते हैं तो आप इसको अपने रीजनल सेंटर पर अटेंड कर सकते हैं और जो आपका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है और जो डिग्री है वो आप रीजनल सेंटर से ही प्राप्त कर सकते हैं हैंड टू हैंड। साथ ही में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप इसको अटेंड नहीं कर पाते हैं यानी कि आपको अटेंड करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। अगर अटेंड कर लेते हैं तो ठीक है, अगर अटेंड नहीं करते हैं तो जो आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर ऑफलाइन मोड में होते हैं तो जब आप कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो जो अभी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं यानी कि जिस एड्रेस पर आपको अपना डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट चाहिए वही एड्रेस आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त देना होगा। साथ ही में यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि आपका जो भी रीजनल सेंटर है, अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कॉन्वोकेशन का आयोजन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाता है तो जो भी आपका नियरेस्ट रीजनल सेंटर है वहां पर आप कॉन्वोकेशन को अटेंड कर सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है ये बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। और इसके बारे में और भी जो डिटेल है वो
बाद में आपको बताया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आपको कॉन्वोकेशन के लिए इनवाइट नहीं किया जाता है या फिर आप जो है कॉन्वोकेशन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने फीस सबमिट कर रखा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, ये बाय पोस्ट जो भी आपका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर पर भेज दिया जाएगा और कॉन्वोकेशन के बाद आप अपने रीजनल सेंटर से जो भी आपका डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है बाय हैंड प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि रीजनल सेंटर पर जाएंगे और वहां से आपको मिल जाएगा। और देखिए, अगर ऑफलाइन मोड में होते हैं तो इसके लिए क्या ड्रेस कोड वगैरह रहेगा, वो सब चीजें आप इस वाले पोस्ट में आकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में यानी कि ड्रेस कोड वगैरह के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर सिचुएशन खराब रहता है तो इसको ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। अगर ऑनलाइन मोड में होते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो भी आपका डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है, ये बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। और अगर आपके एड्रेस पर नहीं आता है तो कॉन्वोकेशन के बाद जो भी आपका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर से आप अपना डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं मेन चीज, यहाँ पर आपको बताया गया फीस वगैरह के बारे में। देखिए, कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि जो आपका 35वां कॉन्वोकेशन है, इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही जो आपका ओरिजिनल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है ये आपको दिया जाएगा। फीस वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पीएचडी, एमफिल, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जो आपका कॉन्वोकेशन का फीस है वो है 600 रुपए। और इसके अलावा जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, इसके लिए है 200 रुपए। पहले सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना होता था, लेकिन इसे पिछली बार से लागू कर दिया गया है, इसके लिए भी आपको 200 रुपए देना होगा। यानी कि पर सर्टिफिकेट के लिए, चाहे बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री या फिर डिप्लोमा हो, उसके लिए आपको 600 रुपए देना होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आपको 200 रुपए देना होगा। और जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन ही करना होगा, जिसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट नहीं होता है, तो आपको बताया गया है कि आप जो है 48 घंटे तक वेट कीजिए, वर्किंग डेज तक। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके जो आपका पेमेंट का स्लिप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फीस के रिगार्डिंग आपका कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है, कोई सवाल है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी मेंशन किया गया है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। और कॉन्वोकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई जर्नल क्वेरी है तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी दिया गया है convocation@ignou.ac.in, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये प्रोग्राम का बताया गया है, अगर इनमें से भी कोई प्रोग्राम है तो इसके लिए भी आपको जो है पर सर्टिफिकेट का 600 रुपए देना होगा। और अब बात करते हैं कि कॉन्वोकेशन के लिए जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इसका लास्ट डेट क्या होगा। तो लास्ट डेट यहाँ पर तो कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बताया गया है कि जो कॉन्वोकेशन का आयोजन है वो मार्च या फिर अप्रैल में किया जाएगा। तो अगर मार्च में किया जाता है तो आपको मार्च से पहले ही जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। अगर अप्रैल में होता है तो अप्रैल से पहले ही आपको कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी आप आराम से अपना जो कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप मार्च से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, कॉन्वोकेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको टिक करेंगे और यहाँ आई एग्री एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स आ जाएगा और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आ जाएगा और फिर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल्स डालने के बाद लॉगिन करना होगा और उसके बाद जो भी निर्धारित फीस है वो आपको सबमिट करना होगा। इसका मतलब फिर ये है कि आपका जो कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके अलावा अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉन्वोकेशन का फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।